वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीटरूट की सब्जी। बीटरूट की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बीटरूट लिया है, 1 नारियल लिया है, 2 हरी मिर्ची लिया है, थोड़ा-सा धनिया का पत्ता लिया है। तो देखिए बीटरूट को मैंने यहाँ पे छील लिया है। छील करके इसको मैं एक बाउल में रख कर के अच्छे से धो लूँगी। अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस को मैं मोटे होल से करूँगी ताकि ये थोड़ा-सा मोटा रहे। ये देखिए कद्दूकस हमारा हो चुका है। इसे मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं नारियल को साफ करके इसे नारियल निकालूँगी। तो इस तरह से हम नारियल को साफ कर लेते हैं पहले। इस तरह से इसको साफ करने के बाद हम इसे तोड़ेंगे। इस लोहे की सहायता से हम इसे 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। बीटरूट की सब्जी एक साउथ इंडियन डिश है। इसे साउथ इंडिया में बहुत चाव से खाया जाता है। देखिए इस तरह से मैंने नारियल को तोड़ लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। इस पानी को हम लोग पीने में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे छान करके भी हम पी सकते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अब नारियल को हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा नारियल निकल चुका है। तब तक यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे हम धनिया के पत्ता, करी लीफ, नारियल और हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे धो लिया है और यहाँ पे मैं नारियल को रफली चॉप कर रही हूँ। चॉप करके मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में डाल दिया है। तब तक मैं यहाँ पे धनिया के पत्ते को फाइनली चॉप करूँगी। ये देखिए फाइनली मैंने चॉप कर लिया है। करी लीफ को मैंने ले लिया है। 2 हरी मिर्ची को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया का पत्ता और करी लीफ को ले लिया है। अब एक प्याज को मैं यहाँ पे फाइनली चॉप करूँगी। ये देखिए प्याज हमारा फाइनली चॉप हो चुका है। इसे मैंने बाउल में ले लिया है। और ये नारियल देखिए हमारा पीस के तैयार हो चुका है। तो इसमें नारियल में मैंने पीसने के लिए थोड़ा-सा भी पानी नहीं ऐड किया था, सिर्फ नारियल ही मैंने पीसा था। तो ये देखिए सारा सामग्री हमारा तैयार है बीटरूट की सब्जी बनाने के लिए। ये देखिए ग्रेट किया हुआ यहाँ पे बीटरूट है, बारीक कटा हुआ एक प्याज है, यहाँ पे देखिए ग्राइंड किया हुआ नारियल है। फ़ोरन के लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच उड़द का दाल लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा आधा चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों लिया है, आधा चम्मच चने का दाल लिया है, 1 चुटकी मेथी लिया है, 1 चुटकी मैंने हींग लिया है। यहाँ पे मैंने मूँग की दाल को धो करके इसमें हल्का पानी डाल दिया और सोक करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने चॉप करके धनिया का पत्ता, करी लीफ और हरा मिर्च को भी ले लिया है। अब चलिए बनाया जाए बीटरूट की सब्जी। बीटरूट की सब्जी उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जिन्हें हीमोग्लोबिन की हमेशा समस्या होती है। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा एजेंट होता है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया फ्लेम पे। इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है और सारे फ़ोरन को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जीरा, सरसों और दाल सबको मैंने मेथी को भी डाल दिया है और ये लाल होने तक इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए फ़ोरन हमारा लाल हो चुका है तो इसमें हम यहाँ पे हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया, थोड़ा-सा करी लीफ और हरा कटा हुआ मिर्च को भी मैंने डाल दिया है। अब सब फ़ोरन जो है हमारा जल चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीटरूट और प्याज को एक साथ ही डाल दिया है। अब इसे थोड़ा देर भूंजेंगे। भूनने के बाद इसमें हम मूँग का दाल डाल देंगे। ये हल्का फूल चुका है, बहुत ज़्यादा फूलने की इसकी ज़रूरत नहीं है। हल्का फूलने से ही इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आता है और इस तरह से हम 2-4 बार चलाएँगे और इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच डाल दिया है और इसे इस तरह से फिर से चलाएँगे। गैस की फ्लेम जो है मीडियम पे है। अब इसे हम ढक लेंगे। ढक करके इसे हम 2-3 मिनट तक कुक करेंगे। 2-3 मिनट सब्जी हमारा कुक हो चुका है। अब इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा जीरा पाउडर और थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर को मैंने डाल दिया है और इस तरह से मैंने इसे मिला लिया है।
इस तरह से हम थोड़ा देर इसे चलाएँगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे है। ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी हमारा थोड़ा ड्राई हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम 2 चम्मच के बराबर थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसे फिर से थोड़ा-सा चलाएँगे और फिर से ढक कर के इसे 2-3 मिनट तक फिर से कुक करने देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुका है और ये सब्ज़ी हमारा जो है करीब-करीब बन के तैयार है। इसे इस तरह से हम फिर से चला लेंगे। इस तरह से चला करके इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है, पानी है, थोड़ा-सा हम सुखा लेंगे। ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम पिसे हुए नारियल को डाल देंगे और इसे इस तरह से चलाएँगे। अब इसमें फाइनली हम थोड़ा-सा कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे और गैस की फ्लेम को इस तरह से ऑफ कर देंगे। ये देखिए बीटरूट की सब्ज़ी बन के तैयार है। इसे चावल के साथ बहुत चाव से खाया जाता है। ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इस तरह से आप भी अपने घर में बीटरूट की सब्ज़ी बनाएँ और हेल्दी रहें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।